एक नया रियलिटी शो आया है द 50 और इंटरनेट पर तो इसकी चर्चा जोरों पर है, पर ज्यादातर अच्छी वजहों से नहीं। तो आज हम यूट्यूबर थगेश के मजेदार रोस्ट के चश्मे से देखेंगे कि आखिर इस शो पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। और थगिश ने अपने रोज की शुरुआत मतलब क्या ही लाइन से की है। जरा सोचिए, ये शो तो जियो पर आ रहा है, लेकिन जब इसे देखोगे आपकी जीने की इच्छा नहीं करेगी। मतलब पहली लाइन में पूरे शो का रिव्यू दे दिया। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। तो चलिए सबसे पहले शो के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही नजर डालते हैं, क्योंकि रोस्ट के हिसाब से सारी गड़बड़ी की जड़ तो यहीं से शुरू होती है। शो का नाम, उसका कॉन्सेप्ट, सब कुछ इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 50। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस 50 का मतलब है क्या। अच्छा, तो कागज पर तो मामला बिल्कुल सीधा लगता है। 50 कंटेस्टेंट होंगे, 50 दिन तक मुकाबला करेंगे और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 50 लाख रुपए। सुनने में तो काफी धमाकेदार लग रहा है ना। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं पर है। रोस्ट में इसी बात पर तो मजाक उड़ाया गया है कि इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत के बाद इन सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, ये प्राइज मनी किसी एक लकी फैन के लिए है। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो अजीब है ही, पर अब बात करते हैं शो के प्रोडक्शन की, मतलब कि ये दिखता कैसा है। और यहां भी आलोचना कम नहीं है। थगेश के हिसाब से तो सेट इतना सस्ता बनाया गया है कि दीवारों की जगह बैनर टांग दिए हैं। मतलब सोचिए, उनका कहना है कि इससे अच्छे तो सर्कस के तंबू दिखते हैं। और फिर आता है शो का वो बड़ा रहस्यमयी कैरेक्टर, लायन। हफ्तों तक हाइप बनाई गई, सस्पेंस क्रिएट किया गया, और जब वो सामने आया तो एक मजाक बनकर रह गया। जैसा कि रोस्ट में कहा गया, एक शेर होता है, एक सवा शेर होता है, ये तो पाव किलो शेर निकला। खैर, शो का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन तो एक तरफ, असली ड्रामा तो घर के अंदर चल रहा है। यहां पर एक सीधी सीधी जंग छिड़ी हुई है टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच। घर बिल्कुल साफ तौर पर दो गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ है टीवी की दुनिया के पुराने मंझे हुए खिलाड़ी, और दूसरी तरफ हैं सोशल मीडिया के नए उभरते हुए इन्फ्लुएंसर्स। और इस गुटबाजी का पहला शिकार कौन बना? इन्फ्लुएंसर, वंशज। और वजह क्या बताई गई? टीवी स्टार्स का कहना था, हमसे तो इंटरैक्शन ही नहीं हुआ। मतलब कमाल है, क्या ये कोई वजह है किसी को बाहर निकालने की? रोस्ट में बिल्कुल यही सवाल उठाया गया है। भाई, ये तो सरासर गेम के रूल्स के खिलाफ है। एलिमिनेशन का आधार तो टास्क होना चाहिए था ना कि आपकी पर्सनल पसंद या नापसंद। इससे तो यही लगता है कि खेल शुरू से ही एक तरफा था। और ये लड़ाई यही नहीं रुकी, बल्कि और भी बढ़ गई जब मैक्स टर्न को शो में लाया गया। और शो ने क्या किया? मैक्स टर्न और एल्विश यादव के बीच जो बाहर की दुनिया में विवाद हुआ था, उसे खूब भुनाया। थगेश का तो मानना है कि ये सब सिर्फ रेटिंग्स और व्यूज बटोरने की एक सोची समझी चाल थी। चलिए, ये टीम वाली दुश्मनी तो एक तरफ, अब बात करते हैं शो में फैले हुए आम माहौल की, जो कि इस विश्लेषण के हिसाब से विवाद, धोखे और टॉक्सिसिटी से भरा पड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कंटेस्टेंट अरबाज का। वो एक टास्क के दौरान सरेआम चीटिंग करते हुए पकड़े गए, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब तो और भी ज्यादा मजेदार था। उन्होंने अपनी सीधी सादी चीटिंग को क्या कहा? ये तो स्ट्रैटेजी है भाई। कमाल है। रोस्ट में इसी बात को तो मजाक उड़ाया गया है कि भाई, इस लॉजिक से तो कोई भी कुछ भी गलत काम कर ले और उसे स्ट्रैटेजी का नाम दे दे। लेकिन बात सिर्फ चीटिंग तक ही नहीं रुकी। रोस्ट के मुताबिक ये शो तो जैसे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का एक अड्डा बन गया। शो के शुरुआती कुछ दिनों में ही मिसोजिनी से लेकर बॉडी शेमिंग और यहां तक कि कलरिज्म जैसी गंभीर बातें भी देखने को मिली। तो इस पूरे शो के केओस को देखने समझने के बाद आखिरकार हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? और आखिर में रोस्ट इस शो की सबसे बड़ी नाकामियों को एक के बाद एक मजेदार पंचलाइन के साथ समेट देता है, जो कि सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या रियलिटी टीवी के नाम पर ऑडियंस को कुछ भी दिखाया जा सकता है? और ये आज के एंटरटेनमेंट के स्टैंडर्ड और हमारी उम्मीदों के बारे में क्या कहता है?